हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सबका फिर से हमारे आज के नए ब्लॉग में। और मैं ममता अवस्थी स्वागत करती हूँ आप सभी का पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्र के काली नदी के एक बगड़ क्षेत्र से। तो फ्रेंड्स, आज जो है वो है वट सावित्री का त्यौहार। आप सभी जानते हैं वट सावित्री जो है हमारे हिंदू रीति रिवाजों में इसकी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है। तो आज हम सबका है फास्ट, तो दिन में के टाइम पे हम लोग करेंगे पूजा। हम कई दिनों से ऐसा ही बना हुआ है, आज भी बादल ही है आसमान पे। यह मौका गाय को बाहर बांधने का। और ये है बिल्ली महोदया जो हमारे ही घर में ब्याई थी। तो ये अपने बच्चे को, पता नहीं इसके और बच्चे भी थे, वो कहाँ गए मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने देखे नहीं, बस यही देखा है। एक इसी बच्चे को ही पकड़ के बैठी रहती है। और ये आग, चूल्हे में मैंने रखी है सब्जी। तो आज जो है हम लोगों का तो फास्ट है। आज हमारे खेतों की हो रही है जुताई, तो बैल अभी खेतों में लगे पड़े हैं। तो ज़्यादा कुछ तो बो नहीं रहे हैं, बट थोड़े से भट्ट वगैरह हमने खेत में डाले हुए हैं, उतना ही बो रहे हैं इस साल। क्योंकि अब जो है मेरा थोड़ा पिथौरागढ़ और यहाँ का आना जाने का टूर रहेगा, तो इस जगह सिर पर इतना बर्डन हम नहीं डाल सकते, उनकी तबीयत भी खराबी रहती है और इस वजह से ही। और जो है तो बनाते भी नाश्ता। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। ये भी ऐसे ही बैठी है। तो जब भी पलिया रही है यहाँ से हम जा रहे हैं खेत में, क्योंकि आज जैसे कि हम लोग खेत जो है बारे हैं और इधर तो नज़दीक वाले तो बा भी चुके हैं। तो हम दादा के लिए ले जा रहे हैं अभी खाना, और पीछे से ही जा रहे हैं डोका लेके, साथ में पानी उनके लिए। और ये रहा उनका खाना, ढक के ले जा रही हूँ अभी। जो है उधर पर खेत बारे हैं, बस इस खेत में भट्ट बोई है हमने, बाकी कुछ नहीं। तो दादा तो पहुँच गए वहाँ, थोड़ा सा आगे जाके आएगी इनकी सवारी बैग, उसके बाद फिर खाएंगे खाना। थोड़ा आगे आगे तक हम खाना पहुँचाते हैं। ये जो खेत बारक है इसमें भी चलने में बड़ी आफत आती है, क्योंकि पैर धंसता है एकदम नीचे पे ऐसे। खेत के बीच में छोटे छोटे केले के पौधे भी हो रखे हैं, पिछले साल लगाए थे, अब थोड़े बहुत जान आ गई है। और वो आ गई दादा बैग। सेल लगू बल पहली सेल इजा आते ही लग गए यहाँ पे खेत में अपने काम पर, यानी कि घास काटने। साथ ही बैल का भी आ गया स्टेशन, अभी भी रुक जाएंगे। ये रही 2 बैलों की जोड़ी, रुक गए। तो ये है 2 बैलों की जोड़ी जो बचपन में हम लोग पढ़ा करते थे। इनके मुंह पे बांध रखा भी मुआल, यानी कि जाल जैसा लगा रखा है ये, ताकि ये जब खेत की जुताई तो हरी घास देखकर इनके मन में लालच ना आए, बेचारे अपना मन मारते रहें और खेत में काम करते रहें। तो अब हम तो चलते हैं घर को, इनको यहीं खेत में छोड़ के। ये छोटी छोटी घास भी ऐसे जोरदार तरीके से पकड़ के काट देते हैं। खेत में आने तक इतनी घास बन भी चुकी है। तो अपना काम ख़त्म करके आ गई मैं। ख़त्म क्या, खाना पहुँचाना था, बस हो गया, वो मैंने दे दिया दादा को। अब जाती हूँ घर पे, क्योंकि अभी घर पे बहुत सारा काम बचा है। कि जागृत जो है ना वो सुबह जल्दी उठ जाता है। सौम्या तो अच्छी थी बचपन में, सौम्या तो बहुत अच्छी थी, वो 10 से 11 बजे तक आराम से सोई रहती थी। उसके सुबह उठने तक हमारे बहुत सारे काम हो जाते थे। लेकिन ये जनाब जो है सुबह जल्दी उठ जाते हैं। अभी सोया हुआ है, सोएगा भी थोड़ी देर, तो उतनी देर में चलो जितना भी सोएगा मेरा थोड़ा बहुत काम हो ही जाएगा। इसलिए मैं आ गई घर को। और आज जैसा कि है वट सावित्री भी, तो थोड़ी देर में पूजा का भी काम हो गई। तो में खिले हैं कुछ फूल, इनका नाम तो मुझे नहीं पता, बट ये घास के साथ ही होता है। थोड़ा सा यहाँ पर को भी रास्ते में चचा ने बोए थे ये पौधे केले के, तो इसमें एक घड़ी आई हुई भी है। यहीं पर ये हमारा चूक का पेड़ और ये अनार के भी पेड़ है। भगवान जाने इसमें फूल तो आते हैं, फल कब आएगा। इधर डाले हमने ये नलों सुखाने के लिए। घर के आंगन पे ही हमारा हुआ है कि खीरे का पौधा,
खीरे की बेल। कपड़े भिगा के रखे अभी, इनको धोती हूँ थोड़ी देर में बस। दाला भी पतिदेव काट के गए हैं। तो ये जैसा कि जनाब उड़ जाते हैं, उड़ चुके हैं, बाबू से देख रहे हैं, बट अभी नहीं जाती हूँ मैं, तब तक अपना काम करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारे आसपास आजकल घर के आंगन में बहुत ज़्यादा हरियाली हुई है, बहुत सारी चीज़ें खेतों में हुई भी हैं। अब क्या क्या हुआ है, किसी दिन एक अलग से ब्लॉग इसी का बनाया जाएगा, तो वेट कीजिए उस दिन का जिस दिन ये बनाऊँगी। और ये भी नहीं पता मुझे ये वाला ब्लॉग कब आएगा, क्योंकि इससे पहले का ब्लॉग भी एडिट तो किया है, बट नेटवर्क बहुत स्लो चल रहा है, ना ढंग से एडिटिंग हो पा रही है और ना ही ब्लॉग मेरे निकल पा रहे हैं। तो देखो हमारे घर के आसपास की सराउंडिंग में क्या क्या हुआ है, इसका ब्लॉग मैं कब तक आपके सामने लेके आ सकती हूँ। तो बल रही भी चाय, ये चाय अभी ले जाती हूँ मैं खेत में दादा के लिए, जो हल बा रहे हैं। पतिदेव अभी घर पर है नहीं, वो आएंगे अब शाम को, कि कहीं गए हैं। तो दिन के बजने वाले अभी 12 और दादा खेत में ये भी काम चालू है उनका। हालांकि धूप तो तेज़ है नहीं, हवा अच्छी चल रही है, लेकिन फिर भी आँख नहीं खुल रही है धूप में। तो अभी जा रही हूँ मैं एक चक्कर और खेत में, क्योंकि दादा सुबह से लगे हैं, तो टाइम टाइम पे चाय की टपाक और पानी की प्यास वगैरह लगती रहती है, इसलिए उनके लिए ले जा रही हूँ अभी ये चाय। अभी लगभग आधा हमारा काम हो चुका है, अभी मतलब थोड़े से खेत और बचे हैं, वो भी एक दिन और का काम बनेगा, हो जाएंगे। तो चलती हूँ फिर, अभी मिलते हैं आपसे फिर। तो हो गए हम सब रेडी, अभी जा रहे हैं सब नीचे मंदिर में पूजा करने के लिए। और ये रही पूजा की थाली, ये साथ में ईजा और जेठानी महोदया आगे चल रही है, पार्टी आ रही है गाँव की उस साइड से। पहुंच चुके हैं मंदिर, जो पहले पहुंचे थे सबके सब घंटी बजा रहे हैं। और यह है मंदिर का परिसर चारों तरफ। इधर करेंगे अभी हम पूजा। तो यहाँ सारा का सारा सामान हमने मंदिर के अंदर रख दिया, क्योंकि हर किसी को अंदर जाने की परमिशन नहीं होती है, इसलिए ताई जी लोग, ईजा लोग, ये सब मंदिर में गए हुए थे। और ईजा यहाँ पे खड़े खड़े ही पूजा कर रहे हैं, क्योंकि उनको उठने बैठने में बहुत परेशानी होती है इस वजह से। और हम लोग सब बाहर से ही पूजा कर रहे थे। तो यहाँ पे जो था वट सावित्री की पूजा में हमारे पंडित जी तो नहीं आए थे, क्योंकि उनका बहुत दूर से आना जाने का प्रोग्राम होता है इस वजह से। और फिर हमारा टाइम का जो है वो भी गड़बड़ हो गया था पूजा करने के लिए, इस वजह से हम सब ने खुद ही दिन के टाइम पे पूजा का आयोजन किया था। तो यहाँ पर है हमारा वट का पेड़, ये बहुत ही छोटा सा है अभी। जो जानवर हैं वो बार बार यहाँ मंदिर में भी आते रहते हैं, कहीं से खाना दें या फिर से कोई नुकसान ना पहुँचाए, इस वजह से हमने तार बाड़ करके पूरा का पूरा जगह कवर किया हुआ है। इसलिए दूर से इस बार हमको पूजा करनी पड़ी, क्योंकि पेड़ हमें आगे तक भी चाहिए, हमेशा हमको पूजा करनी होती है इसलिए। फूल में डोरू कर
शाम के टाइम पे पतिदेव और मैं चले गए थे खेत में, जहाँ सुबह हमने बाया था उन्हीं खेतों में। वहाँ पर हमने बोया मदिरा और थोड़ी सी चरी, क्योंकि कभी कभी इमरजेंसी पड़ती है तो हम दूर अगर न जा पाए घास काटने के लिए तो फटाफट से यहीं पे काट के हो जाता है, और थोड़ा सा काटूँ तो ये ज़्यादा हमको घास दे भी देता है। अभी इसमें चरी का बीज डाला जा रहा है। अब बरसात शुरू हो गई है तो गाय के लिए जो है चारा चाहिए, हरा चारा, जिसके लिए हम इसमें बो रहे हैं चरी। हो जाएगा अभी और थोड़ा आगे आगे तो बाया थी, करीबन 2 किलो चरी लगा दी हमने अभी। हो गया। किनारे किनारे पे पतिदेव बो रहे हैं तिल, मेरे बस से थोड़ा बाहर हो गया था इसलिए। तो भी आ रहे हम लोग खेत से। खेत में जो सुबह बाया था उसमें थोड़ा सा चरी वगैरह बो के अब जा रहे हैं हम घर को। तो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। अगर देख रहे हैं वीडियो पहली बार तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो छोड़ जाते हैं आज आप सबको गांव की इन खूबसूरत सी वादियों के साथ।